पहले हमें समझना है कि आदिवासी क्या है, कौन है आदिवासी, किसको हम आदिवासी कहेंगे। क्या जो जंगल झाड़ में रहते हैं, अपने मेहनत से दो जून की रोटी कमाते हैं, मुंडा उराव हो, शंकर कड़िया, चेरो खेरवाद, क्या यही आदिवासी हैं कि इसके अलावे भी कोई और आदिवासी हैं? आदिवासी की क्या परिभाषा है? आदिवासी की परिभाषा सबसे पहले हमें जाननी है, क्योंकि हम सब आदिवासी ग्रुप के लोग हैं, आप लोग सब जानते हैं, फिर भी इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। आदिवासी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आदिम युग से किसी विशेष स्थान में निवास करता हो, जिनकी अपनी भाषाएं हो, जिनकी अपनी संस्कृति हो और समाज के दायरे में रह के सामाजिक क्रियाकलाप करता हो, जिनका टोटेम विश्वास, जिसको आज गोत्र कहते हैं, वो किसी पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग यानी प्रकृति से निर्धारित हो, वैसे व्यक्ति विश्व के आदिवासी कहे जाते हैं, जो अपनी विवाह सर्वगोत्रीय न होके बहिर्गोत्रीय होते हैं, वे आदिवासी चाहे विश्व के किसी कोना में हो, अगर उसका टोटेम, उसका विश्वास, उसका जिसको गोत्र कहते हैं आर्टिकल 1 में, तो वो पेड़ पौधा पशु पक्षी कीट पतंग जो प्रकृति से निर्धारित किया जाता है, किया गया हो, वो व्यक्ति विश्व में किसी कोना में हो तो आदिवासी है। इन्हीं आदिवासियों को अंग्रेजों ने कई एक नाम दिए जो आप लोग सब जानते हैं, आप लोग हमसे ज्यादा विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, और जो इन्हीं क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है वर्षों उनका अनुभव ज्यादा है, लेकिन जो भी मेरी अनुभव है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले ये एबोरिजिनल ट्राइब्स में गिने जाते थे, फिर उसके बाद इंडिजिनियस, फिर उसके बाद प्रिमिटिव ट्राइब्स। तत्पश्चात जब देश आजाद हुआ तो ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में इनको बदल दिया गया। यही अनुसूचित जनजाति और जाति जब बन रहा था, तब उस समय भोक्ता, बेंटाका, झांगर, पातर, कुर्मी इत्यादि छूट गए, पातर अभी हो गए। इन्हीं ट्राइब्सों में से एक ट्राइब्स कुर्मी है। कुर्मी भी ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, जनजाति हैं। हम बहुत भूल करते हैं कि जनजाति क्या है और अनुसूचित जनजाति क्या है। अनुसूचित जनजाति और जनजाति ये दोनों में फर्क थोड़ा सा है। जो अनुसूचित जनजाति है वो सरकार के आंकड़े में, सरकार के नजर में वे आदिवासी हैं, और जो जनजाति हैं जिसको आदिवासी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति भी आदिवासी है, लेकिन जो जनजाति है वो जो छूट गए हैं वे अनुसूचित नहीं हो सके, इसलिए वो किनारे हैं। तो जब अनुसूचित जनजाति बन रहा था उस समय बेंटाकार, भोक्ता, झांगर, कुर्मी, पातर इत्यादि लोग छूट गए थे। धीरे धीरे लोग प्रयास कर रहे हैं, जुट रहे हैं। इस क्षेत्र में
कुर्मी को आदिवासी सूची से यानी अनुसूचित जनजाति से हटाने का एकमात्र कारण था कि इस क्षेत्र को कभी भी ट्राइबल स्टेट जैसे घोषित नहीं हो। ये मंशा भारत सरकार की थी और नेताओं की भी थी जो गैर आदिवासी थे, क्योंकि संथालों के बाद झारखंड में संथालों के बाद सबसे बड़ी संख्या है तो कुर्मी की संख्या है, उसके बाद उरांव मुंडा आते हैं। तब ये इतनी बड़ी संख्या को साइड कर देने से निश्चित रूप से आज जो हम 26% देख रहे हैं, कल के दिन अगर जुड़ जाते तो 50% से ऊपर होते, और 50% से जब ऊपर होते तो ये जब झारखंड अलग होता तो निश्चित रूप से ट्राइबल स्टेट घोषित होता, 6 शेड्यूल में आता, लेकिन आज वो संभव नहीं हो सका। कुर्मी का कोर्ट कचहरी का काम ट्राइबल कस्टमरी के हिसाब से गाइडेड होते हैं, इनका हिंदू लॉ से गाइडेड ये लोग नहीं होते हैं। जो भी कोर्ट कचहरी का काम होता है ये गाइडेड होता है कस्टमरी लॉ से। जब झारखंड राज्य की मांग जोर पर पकड़ने लगी थी तो भारत सरकार ने बुलाकर कहा था, याद रखिएगा उस जमाने में, कि कोई भी राज्य अलग होता है तो एक भाषा सर्वमान्य होनी चाहिए जिससे राज्य अलग हो, जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी। ये राज्य जब अलग हुआ तो भाषा को आधार बनाया गया, लेकिन झारखंड में सर्वमान्य कोई ऐसी भाषा नहीं थी। तब नेताओं ने कहा हमारी संस्कृति एक है, कहा उसके बाद क्या है कि हम यहाँ जनजाति बाहुल्य है। कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि एक सरकारी आदिवासी है और एक गैर सरकारी आदिवासी। सरकारी आदिवासी में मुंडा, उरांव, घोष, संथाल, कड़िया, और गैर सरकारी आदिवासी में कुर्मी को दर्शाया गया। तब 1995 में झारखंड स्वायत्त परिषद मिली। 2000 में जब अलग हुआ, हमारी लड़ाई उस समय से है जब हम झारखंड की अस्मिता के अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे थे झारखंड में। तब सभी नेताओं ने, चाहे वो शिबू सोरेन हो दिसुम्बरू, चाहे एनी होरो हो, डॉक्टर रामजल मुंडा हो, इत्यादि ने सभी ने अपनी अपनी मैनिफेस्टो में लिख दिए थे कि जब भी झारखंड अलग होगा कुर्मी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाएगा। ये बात उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखे। लेकिन झारखंड अलग होने के पश्चात हम अपनी लड़ाई अलग, वे अपनी लड़ाई अलग। आज हम हाशिए में हैं। आज हमारी दो व्यक्तियों की लड़ाई में, दो समुदायों की लड़ाई में, कुर्मी और आदिवासी की लड़ाई में, तानातानी में थाड़ पर्सन के यहाँ लाभ हो रहा है। आज आप देख पा रहे हैं कि आपके पास न ठेकेदार हैं, न आपके पास कोई सरकारी काम करने लायक आप हैं। कहीं हमारा उस तरह का काम हमको नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लड़ गए हैं, आपसी लड़ाई हमारी हो गई है। हम समझ नहीं पाए कि हमारे भाई यही हैं, इससे हमें ताकत मिलेगी। ये ही हमारा ताकत है। हम उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते हैं जो व्यक्ति बादशाह के यहाँ बसा हुआ है। जो यहाँ के व्यक्ति हैं उसी व्यक्ति के साथ हमारा लड़ाई और संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए इन लोगों को हमको साथ में लेके चलने का है। और आगे ये हुआ कि 1993 में 1993 में झारखंड के कुर्मी विश्व के आदिवासी एक हों का नारा देने के लिए दिल्ली के निजामुद्दीन, जहां स्काउट एंड गाइड जगह है, वहां पर हम लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें कुर्मियों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को ले जाते हुए जंतर मंतर तक उन लोगों ने अपना प्रदर्शन किया था। भारतवर्ष के संपूर्ण आदिवासी वहां उपस्थित थे। बहुत आप लोगों में से लोग वहां उपस्थित हुए होंगे 1993 में। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा को वोट देकर, क्योंकि जेनेवा में मीटिंग होनी थी,
भारत से भी प्रतिनिधि वहां भेजे जाने थे। भारत के आदिवासी वहां उपस्थित थे। कुर्मियों ने वोट दिया और रामदयाल मुंडा को अध्यक्ष बनाया गया और केरल के पुष्कर नाथ को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और आसाम की एक महिला थी जिसको ट्रेजरर बनाया गया। और उसके बाद तो कहानी ही कुछ और आई जो यहाँ अपनी अपनी रफली अपनी राग होने लगी, जिसके चलते दिक्कतें ये हुई कि हम अपना लड़ाई कर रहे हैं, दूसरा कोई अपना आपस में लड़ रहे हैं और हमारे ही आदमी इसमें जो है सो हमारे ही लोग के, हमारे ही बीच के लोग जो हमको आगे जाने से रोकता है, हमारी अस्मिता कायम करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाती है। वस्तु क्या होता है कि हम तकरार की जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन, आज के दिन में आप दिल रख के कहें झारखंड के आदिवासी, ये जो रिंग रोड बना है, कितने आदिवासियों की जमीन जो है सो सादा पट्टा में लिखा जा रहा है। अगर आपको हम प्रमाण दें तो 20 का प्रमाण मेरे पास है जो सादा पट्टा में लिख दे रहा है आदिवासी बाहर के किसी व्यक्ति को रुइस कर रहा है। लेकिन अगर एक कुर्मी अगर कहीं पर जाके लेता है तो संपूर्ण आदिवासी एक होकर के कुर्मी क्यों लेगा बोल के उसका आवाज उठती है। एक दिन समय ऐसा आएगा, ज्यादा दिन नहीं, इस पूरे झारखंड एरिया में देखिए रोज एक फ्लैट तैयार हो रहा है, रोज एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग तैयार हो रहा है। हम और आप कहाँ रहेंगे किसी की गारंटी नहीं दिखाई दे रही है। एक एक गांव रोज बस रहा है। यहाँ कौन लोग हैं? कोई आदिवासी झारखंड का नहीं है, बाहर से लोग आ रहे हैं। कल के दिन हम त्रिपु होंगे और निश्चित रूप से 10-20 वर्षों के बाद इसी झारखंड में आदिवासी पाए जाते थे का जिक्र होगा और हम गायब हो जाएंगे। झारखंड में कुर्मी आदिवासियों के साथ सदियों से रहा है। एक साथ शिकार किया, एक साथ किया है, खेती आदान प्रदान किए हैं। लोकगीत लोक कथाएं हमारी है जिसको आदान प्रदान करके लोग आज भी व्यवहार करते हैं। इसलिए कहा गया है कौल कुर्मी कोड़ा वेद शास्त्र छाड़ा, वैदिक रीति रिवाज से किसी प्रकार का कोई हम लोग आदिवासी यहाँ के गाइडेड नहीं होते हैं, निर्धारित नहीं होते हैं। वेद शास्त्र से कोई मतलब नहीं होता है। अन्य कवियों की भांति अपनी भाषा साहित्य संस्कृति है जिसका डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल डॉक्टर ने किया है। ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल एच.एस. रुजुले ने किया है। और वर्षों से 1913 550 नोटिफिकेशन नंबर 3 मई 1913 को गजट में रखा गया कि कुर्मी भी आदिवासी हैं मुंडा उरांव के साथ। अब आप आएंगे 1931, WG जैसे व्यक्ति ने इनकी बात को रखी और हमारा हर जगह जिक्र है, लेकिन हम अभी दुश्मन आदिवासियों के बने हुए हैं अपने के तरह, अपने लोगों के द्वारा। अब आइए भाषा में 1980 में टाइम हो गया है और जनार्दन अभी बाहर का कोई आदमी मत 80 में जनजाति और क्षेत्रीय भाषा का गठन हुआ है। जनजाति और क्षेत्रीय भाषा में अनुसूचित जनजाति और क्षेत्रीय भाषा विभाग नहीं है। जनजातीय भाषा में अगर छूट गए हैं वे भी आएंगे यदि उनकी भाषा हमने परिभाषा में कहा है। आदिवासी की परिभाषा में अगर गहराई से सोचेंगे कि आदिवासी क्या है, उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है, उनका अपना समाज है, उनका धर्म संस्कृत है। तो कुर्मी के लिए अपनी भाषा कुर्माली है, मुंडा की भाषा मुंडारी है, हो की भाषा हो है और संताल की भाषा संताली है, उरांव की भाषा कुरुक है। उसी तरह से कुर्मी की भाषा कुर्माली यहाँ है। तो वो भी भाषा जनजातीय भाषा है, ऐसा नहीं कि वो क्षेत्रीय है। कल के दिन अगर मुंडा जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया जाए तो क्या उनकी भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी कि जनजातीय भाषा रहेगी? इसलिए हम
ज्यादा और ना चर्चा करते हुए ये कहेंगे कि कुड़माली भाषा भी बहुत ही उत्कृष्ट और विकसित भाषा है। इसलिए आज 7 विश्वविद्यालय में चलता है, बंगाल का 2 विश्वविद्यालय में चलता है, झारखंड में 4 विश्वविद्यालय में चलता है। इस भाषा की पठन पाठन इनमें तक हो रही है, संभवतः किसी और भाषा की नहीं हो रही है। लेकिन हम जानते हैं कुड़माली भाषा की पढ़ाई पठन पाठन बहुत दूर दूर तक जा रही है। इसलिए आप सभी आदिवासी जितने भी प्रेमी हैं सबको हम जोहार करते हुए कहेंगे कि इस विषय में भी सोचना चाहिए, अपने ही लोगों को खोजना चाहिए। नहीं तो जब सर्वे होगा कहेंगे हमारे आदमी अभी ईटा भट्टा में काम करने गए हैं, अभी सर्वे नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।